नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। विंध्यन पार और कर्नाटक से इतर दक्षिण में जो भाजपा संभावना अपने लिए तराश रही है, उसमें तेलंगाना एक अहम पड़ाव है। और तेलंगाना भाजपा के लिए अनजाना नहीं है और ना तेलंगाना के लोगों के लिए भाजपा अनजानी है। उसकी वजह यह है कि जब तेलंगाना बनाने का आंदोलन चल रहा था तो उसमें भाजपा ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इसलिए भाजपा भी वहां से परिचित है और वहां के लोग भी भाजपा से परिचित है। तो जाहिर तौर पर यह जो परिचय है वो केसीआर को खटक रहा है। इस बात से टीआरएस परिचित है कि ऐसा ना हो कि यह परिचय उनको महंगा पड़ जाए। अभी जो शुरू हुआ, हम उसकी बात करते हैं। स्कूटर यात्रा वहां भाजपा निकाल रही है और वो स्कूटर यात्रा दिसंबर तक पूरी कर देनी है। अब आप कहेंगे कि दिसंबर तक क्यों पूरी कर देनी है? तो केसीआर के बारे में यह कहा जा रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर चुनाव समय पर हुआ तो उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। समय कब है? 23 के अंतिम महीनों में वहां चुनाव होने हैं। तो उनको लगता है कि तब तक अगर चुनाव समय का अगर चुनाव हो गया तो भाजपा कहीं सरकार ना बना ले। अब आप चौंकिएगा, क्या बात कर रहे हैं, भाजपा सरकार कैसे बना लेगी? तो साहब देखिए, जो सर्वे है उस सर्वे के आधार पर मैं कह रहा हूं और फिर हम इस स्कूटर यात्रा पर आते हैं। सर्वे जिस पर हमने पीछे भी चर्चा की थी कि आज की तारीख में भाजपा और टीआरएस के वोट में सिर्फ 8% का अंतर रह गया, महज 8, जो सर्वे हुआ है उस सर्वे के अनुसार से। अब अगर 8% का अंतर है तो केसीआर का हलकान होना स्वाभाविक है। और ये जो स्कूटर यात्रा निकली है, ये स्कूटर यात्रा अपने आप में बड़ी कमाल की है। ये जो है, इसको दिसंबर तक पूरा करने से हमने आपको पहले बताया, ये हर गांव में जाएगी। 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, गांव में जाएगी। वहां कार्यकर्ता रात में रुकेंगे, 100-150 लोगों की एक टोली बनेगी और वो टोली गांव में जुटाया जाएगा 100-150 लोगों को और उनको बताया जाएगा नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में। और फिर वो 100-150 लोग गांव भर में उस बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इसे कहते हैं माउथ पब्लिसिटी। मोदी की योजनाओं के बारे में और मोदी के बारे में दिसंबर तक पूरे तेलंगाना के गांव को यह बता देना है कि मोदी सरकार क्या कर रही है और केसीआर सरकार क्या नहीं कर रही है। अब आप देखिए ये कितनी अहम योजना है और ये 2 चरणों में होगी। पहला चरण शुरू हो चुका है, दूसरा चरण संभवतः 14 या 15 अगस्त के बाद चलेगा। और इसी बीच देखिए कि इस यात्रा में हर घर, जहां भी जो ये गांव जाएंगे तो हर घर कमल लगाएंगे। अब आप देखिए कितनी कमल का मतलब भाजपा का झंडा लगाएंगे। इसको आप इस तरह से लीजिएगा। अब आप गौर करिए कि वहां जो है तेलंगाना में लोग पहचानते किसको है? कार को। कार कौन है? कार है टीआरएस का चुनाव निशान और इसीलिए वहां जाके वोट डाल देते हैं। अब भाजपा अपने चुनाव निशान को कि लोग वहां पहुंचाने, इसके लिए घर घर भाजपा का झंडा लगेगा। ये देखिए कितना माइन्यूटली भाजपा चल रही है तेलंगाना में। ऐसे ही केसीआर नहीं घबराए हुए, घर घर झंडा लगेगा। जैसे अभी भाजपा ने एक अभियान शुरू किया है, हर घर तिरंगा। और आप देखिए ये जो अभियान है 13 से 14 अगस्त तक चलेगा और एक चरण तो इसका शुरू हो चुका है, हर घर तिरंगा। और वहां क्या चल रहा है? हर घर भाजपा का झंडा। अब आप इस चीज को गौर करिए। एक तरफ तो पूरा जो तेलंगाना का गांव है उसे मोदीमय कर देना है, एक दूसरा सब जगह वो झंडा पहुंच जाना है ताकि लोग चेहरा भी पहचाने और जब वोटिंग मशीन आए तो उस पर कमल भी पहचाने। ये
दो चीज हो गई। अब तीसरी चीज देखिए, प्रजा संग्राम यात्रा चल रही है तेलंगाना में, 4 चरण है, उसके 2 चरण हो चुके हैं, बाकी 2 चरण जो है होने हैं और उसकी पूर्णाहुति होगी लोकसभा चुनाव के पहले। और लोकसभा चुनाव की वहां 19 सीटें हैं। उन 19 सीटों पर निर्मला सीतारमण, प्रहलाद जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को उतारा गया है कि वो लोग जाएं और इस तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में टहलें और टहलकर वहां सरकारी योजनाओं के बारे में बताएं और उनसे फीडबैक लें। अब आप जिस तरीके से भाजपा वहां घेराबंदी कर रही है, उसके बाद अगर केसीआर परेशान ना हो तो क्या करें। और अभी ठहरिए, भाजपा जो है, या हम ये कहें कि भारत सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। 75 साल में हम लोग हैं, तो ये जो महोत्सव चल रहा है, इसमें जो स्थानीय नेतृत्व है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई, उनको लेकर जो सरकार है वो कुछ कुछ कर रही है ताकि उन अनसंग हीरोज को जाना जाए। अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें काकतीय राजवंश की जब हैदराबाद में कार्यकारिणी हुई, और आप देखिए हैदराबाद में कार्यकारिणी इसलिए हुई भी थी क्योंकि दक्षिण तो भाजपा के फोकस में है, लेकिन उस फोकस का अहम बिंदु, अहम पड़ाव तेलंगाना है, क्योंकि तेलंगाना में ही भाजपा को लगता है कि वहां पर फौरी तौर पर वो कुछ कर सकती है। बाकी अगर आप जैसे तमिलनाडु में देखें तो दरअसल वहां जो द्रविड़ियन आंदोलन है उसका प्रभाव भी बहुत है, तो वो अभी खत्म होने में समय लगेगा। केरल का अपना एक माहौल है, उसको अभी जाने में समय लगेगा, लेकिन तेलंगाना में भाजपा के अनुकूल परिस्थितियां हैं और ये भाजपा को भी नहीं पता था। ये तो 2019 के चुनाव में जो 4 सीटें मिल गई लोकसभा की, तो भाजपा भी हक्का बक्का रह गई, क्योंकि जिस भाजपा को विधानसभा चुनाव में 1 साल पहले, वो 18 में 1.5 सीट नहीं मिली थी, ठीक विधानसभा के चुनाव में, उसे लोकसभा के चुनाव में 4 सीट मिल जाती है। इससे वो सदमे में, भाजपा खुद ही सदमे में चली गई, और तब भाजपा को लगा नहीं यहां हमारे लिए संभावना है। ये वहां पर कार्यकारिणी हुई, और उस कार्यकारिणी में जो आप ये समझिए कि क्षेत्रीय योद्धा है, जिसमें काकतीय राजवंश, उसको लेकर भाजपा कुछ कुछ कर रही है। अब ये जो रीजनल आइडेंटिटी है, उससे भी भाजपा खुद को जोड़ ले रही है। और तीसरी जो बड़ी बात हो रही है वो ये कि अगर आप यूनाइटेड आंध्रा को देखें तो यूनाइटेड आंध्रा में होता क्या था कि रेड्डी, कम्मा और बिल्ला, इनके पास ही सत्ता रही है। अगर आप कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस पारंपरिक रूप से वहां पर उसके साथ जो है मुस्लिम रहे हैं, और ये जो डोमिनेंट कास्ट है वो रही हैं। ओबीसी टीडीपी के साथ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के साथ। अब बट गया, जब बट गया तो जो टीडीपी है उसकी जो भी अपनी आप ये कहिए पहुंच है, पकड़ है, वो तो आंध्र तक है। तेलंगाना में जो ओबीसी है, उस ओबीसी को भाजपा कल्टीवेट कर रही है। कल्टीवेट जब कहने का अपना तात्पर्य हुआ कि उन्हें तैयार कर रही है, और उस पर सोने पे सुहागा ये हो गया कि एतला राजेंद्र बहुत बड़े नेता हैं, टीआरएस के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है, वो उनकी अपनी जो नाराजगी रही उसकी वजह से वो छोड़कर और भाजपा में आ गए। और अब वो जो आप कहिए कि बड़ा चेहरा जो है वो ओबीसी का है, भाजपा के साथ है। अब ये बात एस्टेब्लिश करने में भाजपा के लिए सहूलियत हो जाएगी कि देखिए ये जो सत्ता है टीआरएस की, ये परिवारवादी है, एक बात। दूसरी बात, यहां किसी का सुना नहीं जाता है। तीसरी बात, यहां पर कुर्सी उन्हीं को मिलती है जो उस परिवार से हो, जो परिवार के बाहर का है उसको बाहर कर दिया जाता है, और ये सरकार जो है ओबीसी विरोधी है। ये तमाम मसले भाजपा वहां उठा सकती है, और जाहिर तौर पर वो सियासत कर रही तो उठाएगी। तो जो ओबीसी का एक बड़ी हिस्सेदारी है
तेलंगाना की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। तकरीबन 50% के आसपास उनकी आबादी है। ऐसी स्थिति में भाजपा उस पर भी खासा ध्यान दे रही है। बंदी संजय हो गए, और भी कई जो स्टेट लीडरशिप है जो भाजपा तैयार कर रही है, और उसमें एतला राजेंद्र का आना एक बड़ी चीज है। तो इस तरीके से आप देखिए कि मोदी की योजनाओं के बारे में, अपने निशान के बारे में, रीजनल आइडेंटिटी के बारे में, और जो सोशल बेस है और जो जातीय संरचना है उस पर काम करके भाजपा केसीआर की मुसीबत बढ़ा रही है, और इस बात से केसीआर परिचित है। इसीलिए वो आग बबूला हुए हैं और उन्होंने मोदी खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। बहरहाल वो भी एक सियासत है, लेकिन भाजपा जिस तरीके से चीजों को लेकर चल रही है उससे ये लगता है कि तेलंगाना में बड़ा हो सकता है। और वो अगर उस रिपोर्ट, जो सर्वे रिपोर्ट है, अगर वो सर्वे रिपोर्ट ठीक है और वो तेलंगाना का ठीक आकलन कर रही है, तो ये बड़ी बात नहीं कि वहां भाजपा अप्रत्याशित करे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।